नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन यूँ तो गुज़िश्ता 24 घंटे में बहुत सी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुई हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो बहुत जल्द एक दिन के 2 दिन के बाद इस्लामाबाद वापस आने वाले हैं और अपने अगले लाहे अमल का ऐलान कि लॉन्ग मार्च करनी है या क्या करना है, इसका ऐलान वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिटेल जजमेंट जो आई है 25 मई के ऑर्डर के हवाले से, शॉर्ट ऑर्डर के हवाले से, उसे समझने के बाद अपने अगले लाहे अमल का ऐलान दीर के जलसे करेंगे, जो कल या परसों जो है वो हो सकता है, और उसके बाद वो इस्लामाबाद वापस आ जाएंगे। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो डिटेल जजमेंट आई है उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन, जो हुक्म दिया गया है इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन को, हुकूमत के इदारों को, जिसमें IB भी है, कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं, IGP इस्लामाबाद भी हैं, वो खासी इंटरेस्टिंग है, DGISI भी उसके अंदर वो खासा इंटरेस्टिंग है, उसके भी बड़े फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं। ताहम सुबह से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बशमूल ख़ुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो उनकी जो तोपों का रुख है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ है। इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट के हवाले से क्या कहा? इलेक्शन तो ये जीत नहीं सकते, तो इसलिए अभी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली की पूरी तैयारी हो रही है, हल्का बंदियां की जा रही है इनको जिताने के लिए, पूरी साजिश हो रही है कि पाकिस्तान की जमहूरियत को तबाह किया जाए। परसों मेरा दीर में जलसा है, उसमें मैं अपना अगला लॉ दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, आइन और कानून के बीच में रह के इंशाअल्लाह मैं परसों की तहरीक का आगाज करूंगा। लेकिन सिर्फ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही नहीं है, उनके फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो उनके मेन अटैकर हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी तोपों का रुख भी आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ। एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया हो एक लोटा एसोसिएशन के ताउन से, उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप कितना का एतबार करेंगे? फिलहाल जो अवेलेबल है वो तो यही है। 10 दिन हो गए हैं, आप नोटिफाई नहीं कर रहे जो PTI के पिछले अरकान हैं उनको। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इसको 10 दिनों से होल्ड किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको आप होल्ड नहीं कर सकते। जो लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा है वो भी एक, जिसे हम कहते हैं ना, जूं की रफ्तार से चल रहा है। सोमवार को रख लिया गया है उसके ऊपर आर्गुमेंट। तमाम एफर्ट सिर्फ ये हो रही हैं कि किस तरीके से हमजा शहबाज की गैर आइनी, गैर कानूनी हुकूमत को बचाया जाए। कि ये अरकान जो ही असम्बली में आ जाते हैं और चीफ मिनिस्टर का दोबारा इलेक्शन अगले हफ्ते इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये हो जाएगा। अब नाज़रीन ये सारे इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सेनेटर ओन अब्बास बुप्पी साहब, जो कि तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड टेलीविजन पर्सनैलिटी जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब मेरे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से हैं। हफीज़ुल्लाह नाज़ी साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट एनालिस्ट हैं, मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। और अहमद पनसोता, बैरिस्टर अहमद पनसोता, जो एक हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ऐलानात हुए हैं, एक तो इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि वो वापस आने वाले हैं बनी गाला में और दीर से अहम ऐलानात करेंगे। आपको क्या समझ आ रही है कि इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिटेल जजमेंट आई है उसकी रोशनी में क्या इमरान खान साहब को वो आज़ादी मिल गई है जिसे वो क्लेम करते थे डेमोन्स्ट्रेशन करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सिलेक्शन कमीशन, और सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, आपने क्या अभी लफ्ज़ कहा था इलेक्शन कमीशन, उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने कहा सुप्रीम, नहीं ठहर, उससे पहले मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद वापस आ सकते हैं, दीर के जलसे के बाद अपना लाहे अमल देंगे, और वो इस वक्त स्टडी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो डिटेल जजमेंट आई है, जो शॉर्ट ऑर्डर आया था 25 मई का, उसकी अब एक 14 पेज की डिटेल जजमेंट आ गई, उससे स्टडी करने के बाद अपना लाहे अमल देंगे। आपने अगर वो देखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिटेल जजमेंट जिसमें दोनों साइड्स को, स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स को एड्रेस किया, आपको लगता है वहाँ इमरान खान साहब का बेसिक इशू हल हो गया है, राइट ऑफ प्रोटेस्ट का? देखें साहब, अगर पहले भी जो उन्होंने 25 मई को किया था, मैंने वो पूरी डिटेल उनकी पढ़ी है, और उसके बाद जो 7 सवालात सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने भेजे वो भी पढ़ी है। क्या मुल्क आइन और कानून के मुताबिक तो चल ही नहीं रहा? 25 मई को, 2 दिन पहले 23 मई को आप छापे मारना शुरू कर देते हैं, चादर चार दीवारी। इमरान पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं वो डीचों का है, जब वो अटक था पहले आपने अटैक उस पर कर दिया। ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हकामात मानेगी तो मैं आगे चलूंगा ना।
माजी में सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया। सही। मैं आपको खबर देता चलूं कि हुकूमत ने जो मीटिंग की है आला सतही, उसमें फैसला किया जिसने ज्यादा जुल्म किया, जिसने ज्यादा शेलिंग की, जिसने ज्यादा लाठी चार्ज किया, रुकावट की, उन्हें तमगे दिए जाएंगे। एक डीपीओ के शहर से चंद बसें निकल आई तो उसको बुला के वो गुफ्तगू की गई जो मैं बता नहीं सकता। आप डॉक्टर साहब पढ़े लिखे आदमी आइन और कानून की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में फकदान ही आइन और कानून का है। अगर सुप्रीम कोर्ट की हकामत माने जाते तो 25 मई वाले जलसे में 5 लोग शहीद ना होते, 23 तारीख को गिरफ्तारियां ना होती, 5 बज के कुछ मिनट पे फैसला आया था तो पूरी रात उसके बाद भी शेलिंग होती रही। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान की जिंदगी को संगीन खतरा है और आला सतही मीटिंग में एक फैसला किया गया है इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर जो बनी गाला सिक्योरिटी थी वो विड्रा भी की जा सकती है, विड्रा भी की जा सकती है। इस पे मुशावरत हुकूमती सतह पर हो गई है। अगर वो करते हैं तो क्या इमरान खान आते हैं, एक तो खदशा है कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, दूसरा अभी इमरान खान ने आपने फरमाया गालबन कहा कि हफ्ते को दीर की मैं रद्द अपना दूंगा लाए अमल। सिंध हुकूमत से पंजाब पुलिस ने पूरे पाकिस्तान से कहा तमाम आंसू गैस के शेल हमें भेज दे, बंदूकें हमें भेज दे, रबड़ शेल हमें भेज दे। हमने आइंदा इमरान खान ने तहरीक चलाई है, अटैक करना है, इसे आप अपने सोर्सेज से चेक कर लें। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, मीटिंग भी वही हुई है, तो कौन सी सुप्रीम कोर्ट का फायदा? वो तो हम और आप मानते हैं कि हम कमजोर आदमी है, भाई सुबह बुला लिया तो जरा रुकें, ठीक है, जरा रुकें, जरा रुकिए मेरे साथ, ज़रा रुकिए मेरे साथ। हाफिज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बहुत सी जजमेंट्स हैं, वो आती भी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो जजमेंट्स दे रहा है वो तो तशरीह कर रहा है आईन पाकिस्तान की। आईन पाकिस्तान तो पहले ही बड़ा क्लियर है, अनीता तोराब जजमेंट भी बड़ी क्लियर थी सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स या आईन पाकिस्तान जो है वो हमारे यहाँ इंतज़ामी ढांचे या हुकूमत का रास्ता तो रोक ही नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है कि जो अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? डॉक्टर साहब, हकीकत है कि मैं तो इस नतीजे पहुंचा हूं कि मेरा ख्याल है कि जब से पाकिस्तान के ये पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ है पिछले 2014 से खसूसी तौर पर, उससे पहले भी 5-10 साल कर लें, और फिर मैं आपको भी सुन रहा हूँ, हमीद भट्टी साहब को सुन रहा हूँ, हमने मेरा ख्याल है कोई हज़ारों घंटे गुफ्तगू की होगी एक्यूमुलेटेड ईच। डॉक्टर साहब, ये बिजली चली गई है और ये मैं जियो का प्रोग्राम कर रहा था, वहाँ भी चली गई है, तो उन्होंने प्रोग्राम के अंदर बताया है कि जी चलो आ गई है बिजली, तो उन्होंने ये नशर भी किया है कि ये हाल है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट की जो हम सब की एक स्टेटेड पोजीशन है, मैं कितने बड़े दलाइल दे दूं, कहीं आर्गूमेंट ले लूं, आप कितने दलाइल दे दें, आरिफ हमीद भट्टी साहब जो मेरे बहुत ही अजीज तरीन भाई हैं, वो कितने दलाइल दे दें, मैं नहीं मानूंगा, मेरी एक स्टेटेड पोजीशन है। और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा डिलेमा है, लेकिन इससे बालता रोके। मुझे सिर्फ ये बता दें कि हुकूमत जो ये बनी है, ये आईनी बनी है या गैर आईनी बनी है? भूल जाएं कि अमेरिका ने ही सबको फोन किया है, जितने बंदों ने 174 बंदे हैं उनको अमेरिका ने हर तरीके से प्रेशर भी दिया होगा, पैसे भी दिए होंगे, ब्राइब भी किया होगा। यह भी मान ले कि मीर जाफर और बीन सादिक अमेरिका को मिल गए और उन्होंने ये स्टूजेस अपने हमारे ऊपर बिठा दिए। ये भी मान ले कि उनको हैंडलर मिल गया अमेरिका को और उन्होंने हैंडलर के थ्रू हमारे ऊपर करप्ट माफिया बिठा दिया। लेकिन ये बना कैसे है? इसके अंदर ये तो सुगम हो सकता है कि इमरान खान साहब मुझे इस असेंबली ने बनाया था, मेरा उस पर इतराज था कि वो असेंबली जो थी वो पाकिस्तान के आईन कानून को अंडरमाइन करके बनाई गई थी। आरटीएस को कह लें, सारों इसको एक तरफ रखें। अब उसके बाद देख लें कि आप एक आईनी हुकूमत को, हमारे पास बहुत बड़े एक ब्रिलियंट लॉ ऑफिसर बैठे हैं, अटर्नी एट लॉ बैठे हैं अहमद। अब मुझे बताएं कि जी आईन के अंदर किसी हुकूमत को बनाने या बिगाड़ने का क्या तरीका है? अगर हम इसे तजावुज करते हैं, भले से मैं इमरान खान के खिलाफ करता हूं, तो मुझे ये ज़हन में अपने आप से पूछ रहे हैं कि फजलुल्लाह खान, क्या तुम आईन की कुर्बानी देना चाहते हो? मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं किसी और अपने जो व्यूअर से नहीं पूछ रहा हूं।
मैं पूछूं कि आया मैं आइन को अंडरमाइन करना चाहता हूं? अगर आइन ने एक रास्ता दिया है और वह रास्ता अपना लिया गया है, तो इमरान खान साहब एक गैर आइनी तरीका करेंगे। अगर वो आइनी तरीके से इस्तिक़लाल में है, फिर वही असेंबली इनको इलेक्ट कर रही है जो इमरान खान को कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट को देख लें, इसके अंदर मुझे बताएं, थोड़ा सा हम अपने तस्बा से उतरे। अच्छा, मैं मुझे अहमद पंसोटा साहब को आपने इशारा किया, बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब एक फिक्रा ऐड कर जाए, रेलेवेंट है आपके फिक्रा, वो फिक्रा प्लीज वो फिक्रा ऐड करते जाए कि उसके अंदर एक खास जो सबसे इंपॉर्टेंट फिक्रा है, ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हुकूमत ने तो गैर आइनी काम किए, 5 दिन से 10 दिन से जो करते रहे, उनको सजा भी मिलनी चाहिए, केस भी चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके कॉन्टेस्ट भी करना चाहिए। लेकिन एक फिक्र है कि जी जब उन्होंने कहा कि आपने डी चौक नहीं आना और इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि उन्होंने डी चौक आना है, तो बात यह है कि आया ये बात अपने दिल से पूछे, मैं पूछूं, अरे भट्टी साहब पूछे कि आया इमरान खान साहब से ये बात नहीं पहुंची थी, सारा कॉन्टेक्स्ट पहुंच गया, एक बात नहीं पहुंची थी कि डी चौक नहीं जाना, डी चौक नहीं जाना। ये बिल्कुल मुझे जरा मुझे मैं टाइम अहमद पंसोटा साहब, मेरा क्विकली आपसे क्वेश्चन ये है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो जो कुछ हुकूमत ने किया, क्या देखिए ना, क्योंकि आईन पाकिस्तान तो बड़ा क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पहले के फैसले भी हैं, तो हुकूमत ने जो कुछ किया उसको कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ तो हासिल था ही नहीं। जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया और आधी रात के बाद लोगों के घरों में अक्रॉस पंजाब गए, उन सारे रेड्स की कहीं पर भी कोई कानूनी प्रोविजन नहीं थी। तो हुकूमत को क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की ज़रूरत है रुकने के लिए? और अब ये जो नया ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो थी तहरीक इंसाफ की, उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर उन चीज़ों का एड्रेस, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा हुकूमत को? सर, पहली तो बात यह है कि मैं आपको एक चीज अर्ज करना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, अगर आप उसका एक स्टेटेड पार्ट जो कि सारे कंसेंसस होगा जिस पर, और जो कि उसकी रेशो भी है, वो ये है कि प्रोटेस्ट करना, असेंबल करना, मूव अराउंड करना आर्टिकल 15 और 16 में आपका बुनियादी हक है। ये हक सब्जेक्ट टू परमिशन बाय द स्टेट है, वो परमिशन कभी भी विदहोल्ड नहीं की जा सकती अनलेस एक्सेप्शनल ग्राउंड एग्जिस्ट। ये उसका एग्जिस्ट। अब हम आगे चलते हैं, जो उसके अंदर सवालात सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किए, मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को वो सवालात फ्रेम करने पर मजबूर हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस ने किया। ये काम नहीं था सुप्रीम कोर्ट में इन चीजों को लेके जाने का और फिर आगे से सुप्रीम कोर्ट का इन क्वेश्चन को फ्रेम करने का, बिकॉज दीज आर फैक्चुअल क्वेश्चन। 10 लोग ये कहेंगे कि खान साहब ने बाद में कहा, 10 कहेंगे खान साहब ने पहले कहा। इस चीज को इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, जो खान साहब ने अनाउंसमेंट की है जी कि हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बल्कि पिटीशन फाइल की, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेकर एहतजाज करने का जो रवैया है, मैं इससे स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। आईने पाकिस्तान हमें इजाजत देता है कि हम एहतजाज करें, आर्टिकल 15 एक्सरसाइज करें, 16 करें, 19 करें, आर्टिकल 9 करें, हमारी राइट टू लाइफ है, और वो कहीं से हमने उसकी पावर डिराइव और नहीं करनी। जी बैरिस्टर साहब, मैं आपसे पूरा एग्री कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अलमिया यही है कि ये तो तमाम राइट्स जो है पब्लिक को, लोगों को, अवाम को आईन पाकिस्तान के तहत हासिल है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से इनको जाके हासिल करने की क्या जरूरत है? और नई नई सूरत हाल पैदा हो रही है। जो चीज़ हमें लग रही है कि हुकूमत तो ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डिस्क्वालीफाई करवाया जाए। ये खबर जो है ये कई दिनों से चल रही है, और जो अख्तर अफसाद साहब की पिटीशन थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया फाइनल, उसमें अंदर भी यही चीज़ है कि जो क्वेश्चंस में अब आपने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैक्चुअल पोजीशन मांगी किससे, कमिश्नर इस्लामाबाद से मांगी है, IGP इस्लामाबाद से मांगी है, सेक्रेटरी इंटीरियर से मांगी है, DGIB से मांगी है। उसमें सिर्फ एक ही एंटिटी ऐसी है, DG इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो हुकूमत वक्त के मुकम्मल कंट्रोल में आप कह लें कि नहीं है। तो बाकी सारे तो वही कहेंगे, जो हुकूमत चाहेगी वही लिख देंगे। सर, बात यह कि वो शेर बड़ा मशहूर है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरद दा शौक भी थी कि शहर के लोग तो चले गए पिटीशन लेके वहां पर इस्लामाबाद शहर के, लेकिन PTI ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस पिटीशन के बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट पिटीशन आती है या इस पिटीशन में अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। जितना आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे बिफोर द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, उतने चांसेस ज्यादा होंगे कि आप अपने आप को किसी शिकंजे में लेके आ रहे हैं। मैं तो अभी भी यही एडवाइस करूंगा और कल रात से ये कह रहा हूं कि अगर आपने एहतजाज करना है, जो आइन है उसके मुताबिक एहतजाज करें। जहां तक आपने कहा कि उसकी आउटकम क्या आएगी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं समझता हूँ एक हौच पौच होगा, कोई क्लियर आउटकम नहीं आ सकती, क्योंकि इसकी क्लियर आउटकम हो नहीं सकती। कोई कहेगा कि इमरान खान साहब खंबे से आगे नहीं गए, 10 लोग कहेंगे नहीं नहीं वो तो डी चौक पर खड़े थे।
इस तरह की बातें अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी या फैक्चुअल फाइंडिंग कमेटीज डिसाइड करना शुरू कर देंगी तो इस मुल्क के जो इंपॉर्टेंट मामलात हैं वो फिर कौन डिसाइड करेगा? ये आई थिंक इज डेफिनेटली नॉट द केस जिस पर सुप्रीम कोर्ट को टाइम भी जाया करना चाहिए था. दिस शुड हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ ऑन द वेरी फर्स्ट डे कि दिस इज अ मैटर. अच्छा, आप क्या एडवाइस करते हैं तहरीक इंसाफ को? मुफ्त में एडवाइस क्या देंगे इनको आप? मेरी पर्सनल एडवाइस अब ये होगी कि कल की जजमेंट के बाद इस वक्त जो चीज एस्टैब्लिश्ड है वो ये है कि आप एहतजाज कर सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, स्टेट से परमिशन लें, उनको लिखें. अगर वो विदहोल्ड करते हैं तो वो परमिशन आपकी नहीं कर सकते. पैराग्राफ 12 उसका बड़ा क्लियर है. एंड यू मूव ऑन, और मूव ऑन करने के बाद आप एहतजाज करें, बट उस टाइप का एहतजाज मत करें जो लास्ट टाइम पे किया कि अगर स्टेट ने एक्सेसिस किए हैं तो जो आपके एंड पे एक्सेसिस थी उनको भी चेक करें, आप मार्च करें, जाएं. अगर आपको कोई रोकता है, क्योंकि स्टेट ने बिल्कुल बर्बियत का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर तो दो राय है ही कोई नहीं, तो आपको अगर कोई रोकता है देन यू गो एंड टेक इट देयर. टाइम से पहले पिटिशन फाइल करना, प्रीएम्प्टिव पिटिशन, ये कभी भी वर्केबल डेमोक्रेसीज में एक सजेस्टेड पोजीशन नहीं होती. और यही मैं पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को ये सजेस्ट करूंगा दैट दे शुड नॉट ट्राई एंड इन्वॉल्व देमसेल्व्स इनटू अ लिटिगेशन जो कि कल को उनके खिलाफ आए या उसमें चांसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन आ जाए. या अफरीदी साहब के नोट के बाद तो इनको बहुत मुहतात होना चाहिए कि एटलीस्ट ऐसा कोई काम ना कर बैठे कल को फिर ना ये सादिक रहे और ना ये अमीन रहे और ये फिर पार्टी हेड करने के काबिल भी ना रहे. बहुत शुक्रिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल एनालिसिस और एडवाइस दे दी है तहरीक इंसाफ को बैरिस्टर अहमद मनसूता साहब ने. एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद ही मैं फिर आउन अब्बास साहब से आऊँगा. देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और भी क्वेश्चन हैं कि डी चौक की भी कोई डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती है कि डी चौक असल में किस जगह का नाम है. मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद. नाज़रीन, वेलकम बैक. इस वक्त सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे हैं जो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके हल्के जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने उनके पोलिंग हल्के पोलिंग स्टेशन जो है वो तब्दील करने शुरू कर दिए. यहीं से बात का आगाज़ करते थे. तहरीक इंसाफ का जो गुस्सा सुबह से निकला इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के खिलाफ, करेंगे क्या आप? क्योंकि सैकड़ों लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके हल्के चेंज हो गए, KP के हल्के भी कम हो गए. बिस्मिल्लाह. डॉक्टर साहब, पहले तो सबसे पहले जो एक राजा रियाज की शक्ल में इन्होंने अपोजिशन लीडर बिठाया, उसके तहत प्लांटेड करके, मतलब एक प्लांटेड गवर्नमेंट थी, एक प्लांटेड अपोजिशन भी आ गई. अब उसके तहत आप लोगों ने मौका दिया उनको बाहर. इस गवर्नमेंट कम इस नेशनल असेंबली में हम नहीं बैठ सकते थे. अब वो कुछ भी करते हैं उनकी मर्जी के बाद. अब दो उन्होंने अपने वो इलेक्शन कमिश्नर्स भी लगा दिए. अब मजे की बात यह है कि दो काम किए, एक नहीं काम किया. पहला तो डिलिमिटेशन कर दिए कि 2018 में जिस बेस पे इलेक्शन हुए थे उसको चेंज करके 2013 पे कर दिए. यानी कि 2013 में जो नून लीग की गवर्नमेंट इलेक्शन जीती थी, जिस बेस पे हल्के बनाए थे, एग्जैक्टली वो हल्के दोबारा क्रिएट कर देंगे. हत्ता कि जो डिलिमिटेशन है ये सेंसस की बेस पे होती है. आखिरी सेंसस 2017 में हुआ था और उस वक्त की कैबिनेट ने वन टाइम अप्रूवल दी थी कि जी आप इस सेंसस की बेस पे डिलिमिटेशन कर दें और इलेक्शन करा दें. अब 2013 कर दी और KPK की 6 MNA की सीटें कम हो गई. हमारी नंबर सब चेंज हो गए, MNA की सीटें कम हो गई. किस बेसिस पे कम हो गई? क्योंकि डिलिमिटेशन 2013 के भाई जिसका जो सेंसस है 2007 में हुआ था. वो तो कह रहे थे कि हमने नया यही तो मजे, दूसरी मजे की चीज आपने शायद इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे अगस्त 2000. नहीं, इलेक्शन तो शायद पता नहीं करवाते नहीं कराते, लेकिन ये स्टेज जरूर बना दी है कि नून लीग, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, ये प्योरली उनके पोलिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है. ये चीफ पोलिंग एजेंट है बेसिकली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तौर पे काम कर रहा है. दूसरा से पता है डॉक्टर साहब, आप अभी 8300 पे मैसेज करें, आपको पता चलेगा आपका एड्रेस चेंज हो गया, शायद लंदन या चला गया हो. मैंने अपने घर का एड्रेस आज सुबह चेक किया है तो मेरा जो गांव था वहां से चेंज हो गया शहर में. ऐसे हल्के में गया जब मैं जिंदगी में कभी भी रहा नहीं है. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, बट व्हाट हैव डन, उनको पता है. अच्छा, मजे की बात है, हमारा जो वोटर है ना वो अपने घर से निकलता है, वो वोट डाल के इमरान खान को वापस चला जाता है. इनका वोटर क्योंकि उनको घर से उठा के लाते हैं, ये बकरियों की तरह जाके वोट डलवा के वापस, दे नो द पॉलिटिक्स. ये सारा गेम प्लान में बहुत बड़ा एक मास्टर प्लान बना रहा है जिसमें चीफ इलेक्शन में इज प्लेइंग अ बिग रोल. मैं एक छोटा सा कमेंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कर दूं. डॉक्टर साहब, 24 मई को जब हम यहाँ पे इस्लामाबाद साउथ पंजाब आया था तो हम इतवार बाजार में जहां हमने टेंट लगाने थे वहां पे अपनी जगह देखते रह गए. हम पूरी जनूबी पंजाब के कैंप्स हमने बाकायदा प्लान कर लिए थे, लेकिन क्योंकि उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ नहीं कर रही थी, तब रात को प्राइम मिनिस्टर रात को 11:30 बजे कहा था कि ठीक है अगर तुम अलाउ नहीं करोगे तो तब मैं डी चौक आऊंगा. सो ये कोई इनिशियल कंफ्यूजन जो है कंफ्यूजन स्टार्ट हो. लेकिन आप देखिए कि उस वक्त भी शेलिंग तो पहले शुरू हो गई थी, घरों पे रेड्स तो 4 दिन पहले, 6 बजे शुरू. डॉक्टर साहब, रेड्स 4 दिन पहले शुरू किए, कंटेनर 2 दिन पहले लगाए और शेलिंग सुबह के टाइम जब हम यहाँ पे 2 बजे करीब हमने अपनी रैली स्टार्ट की है, श्रीनगर हाईवे शेलिंग स्टार्ट हो गई थी. तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद आप शेलिंग अलाउ करके कंटेनर हटा देते, हमें कहते रुकता है. अच्छा, लेकिन दे रेजिस्टेड इट. अच्छा, आरएफआई फ्रेडी साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है इसकी आपको क्या वजह समझ आ रही है? ये जो सिलेक्शन कमीशन कर रहा है, माफी चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन कर रहा है. एक तो इमरान खान साहब अकले कुल बनते हैं जो शायद उनकी कमी है. अब उनके पास दरअसल हफीजुल्लाह नियाजी जैसे मेरे बड़े भाई नहीं है जो उन्हें समझाएं. एक तो उन्होंने उसको सिलेक्ट गलत किया. सईद मेहंदी साहब के वो दमाद है.
अगर नवाज शरीफ आज भी किसी की बहुत ज्यादा बात मानते हैं और जिनके इशारों पर चलते हैं तो वो सईद मेहंदी साहब हैं। अब दूसरी बात, अभी अहमद आपके जो वकील साहब थे उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की, इमरान खान साहब को अपनी लीगल टीम को मुर्गा बना देना चाहिए। भाई एहतजाज करना आईनी और कानूनी हर पाकिस्तान का हक है। एहतजाज का मतलब ही यह है कि आप किसी जुल्म ज्यादती नाइंसाफी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज आपको आपका आईन हक देता है। यार अनबिलीवेबल है, मुझे इनके एडवाइजरों की समझ नहीं आती। एक आईनी और कानूनी हक है। मैंने मुशर्रफ दौर में 87 दिन माल रोड में डेली जुलूस निकाला है। हम तो किसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए थे, हमारे पास सियासतदान भी आते थे, वुकला भी आते थे, इवन के इमरान खान साहब भी आए। उस वक्त मुशर्रफ का दौर था, नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ लाए, बाद में बेनजीर साहबा भी आई। इन्हें पूछे ना गए कौन है। दूसरी बात, इलेक्शन में इनके साथ पीटीआई के साथ वो होनी है जो इन्होंने तस्वर भी नहीं किया। अगर किसी ने धांधली में पीएचडी की है, पीएचडी अनबिलीवेबल तरीके से, वो है एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात जिसका वजूद 1981 में ज़ियाउल हक के दौर में आया। ये पीटीआई वाले 100 साल उनकी धांधली नहीं पकड़ सकते। एमएनए के हलके में होते हैं तकरीबन 300 सवा 300 पोलिंग स्टेशन, एक पोलिंग स्टेशन में होते हैं 4 पोलिंग बूथ। ये 40 से 45 तक प्रेसिडेंट अफसर वहां लगवा लेते हैं, वहां काम डालते हैं, दूसरे इलेक्शन में दूसरे हलके में शोर मचा देते हैं, लड़ाई करा देते हैं। अब इमरान खान को चाहिए अपनी टीम साफ लाए, टीम साफ लाए। मैं उनको कह रहा हूं ये गलती पे जो कर रहे हैं, फिर गलती कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, मुझे बता दे कौन से आइन और कानून में लिखा है कि लोगों के घरों में, डॉक्टर मोहित पीरजादा, आरफ हमीद भट्टी के घर में, हफीजुल्ला नियाजी के घर में रात 3 बजे पुलिस सीढ़ी जाके जाए, औरतों के बाल घसीटे, कहें कि डॉक्टर साहब कहाँ है, आरफ साहब कहाँ है, ये आइन में लिखा है? तो आइन की वायलेशन तो आपके रोजाना हो रही है। आप बादशाह आदमी है इस पाकिस्तान मतलब आइन का तो मसला ही नहीं है यहाँ पे, जो बदबू ज़्यादा है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं, तो फिर किस लिए गए थे आइन में? उन्हें उस एडवाइजर को बुलाना चाहिए था। भाई आइन मुझे इजाजत देता है कि मैं पुरअमन एहतजाज ठीक है। मेरे एक बड़े भाई ने कहा कि नहीं इधर हमने पोजीशन ली हुई है। लेकिन मुझे जरा इसमें लाने दीजिए हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को। 30 सेकंड सिर्फ नहीं, इलेक्शन से पहले 30 सेकंड, वो बड़े भाई है, मेरे 3 घंटे दीजिएगा। मैं पहले भी कहता था ये मौजूदा हुकूमत, जब इलेक्शन हुए 2018 के, ये कहते थे सिलेक्टेड हुकूमत है, इसे एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन कराया, फ्रॉड कराया, धोखा कराया, इसमें जाना गुनाह है। जब खुद वज़ीर आज़म बने तो गुनाह भी सवाब में बदल गया, अल्लाह धांधली भी जायज़ हो गई, फौज भी अच्छी हो गई। अब मेरे ख्याल में तो इमरान खान साहब को नहीं रिजाइन देना चाहिए था। ये वही असम्बली है जिन्होंने उनको वज़ीर आज़म बनाया था। ये अराकीन असम्बली तो नहीं बदले, कोई 2-4 बेचारे फौत हो गए होंगे या कोई हुआ होगा, लेकिन ये पार्टियों को हक है। मैं किसी एक सियासी ये मेरा भी ख्याल में आपसे इत्तेफाक करता हूं, सबको समझाए। जरा नियाज़ी साहब को इसमें आने दीजिए। नियाज़ी साहब एक और भी बड़ा दिलचस्प इशू है। मैंने चेक किया है कि गालिबन दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां की पार्लियामेंट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, सेनेट के सामने, नेशनल असेंबली के सामने या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के सामने वहां के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में फार्मर्स प्रोटेस्ट जो बहुत ही वायलेंट हुई है, उसमें भी पार्लियामेंट के सामने लोग प्रोटेस्ट जो हैं वो करते रहे हैं, उसको नहीं रोका गया। और डी चौक जो है वो असल में वो जगह भी नहीं है जिसको लोग डी चौक समझते हैं। डी चौक तो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे दस्तूर जो शाराए दस्तूर है उसके ऊपर एक चौक का नाम है। ये तो अब पुलिस ने लोगों को वहां रोकना शुरू कर दिया है, जो जंक्शन है अतातुर्क का और ब्लू एरिया का। तो ये पाकिस्तान में तो फैसला, ये तो गालिबन की डेफिनेशन तो किसी डीसी ने या सेक्रेटरी इंटीरियर ने, किसी असिस्टेंट कमिश्नर ने दी होगी, जिसके ऊपर सारी बहस जो है वो हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? कैसे आप लोगों को रोक सकते हैं एक जमहूरियत के अंदर कि वो पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली के सामने या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने जाके मुजाहरा नहीं कर सकते? डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। पहली बात तो यह है कि मैं भी वही जेस्चर देना चाहता हूं कि मेरा सारा टाइम जो है ना वो मेरे मोहतरम भाई आरिफ हमीद भट्टी साहब को दे दे, और उसमें बिल्कुल मैं ये कह दूंगा कि उनकी कुछ बातों से मुझे इख्तलाफ होगा तो मैं कह दूंगा। लेकिन अब आ जाए 2-3 बातों पे। पहली बात ये देखें कि कैप्टन सफदर और मरीम नवाज के कमरे के अंदर कोई बंदे घुसे थे कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए। चलो इसको भी छोड़ दें।
ये 2021 में मैं वाक़यात की तो आपको लिस्ट बना दूँ पिछले 3-4 सालों की, तो आप बिल्कुल जो है टाइम हमारा बहुत ज़ाया होगा। 2-3 सरसरी वाक़यात। फिर असातिज़ा के ऊपर जो शेलिंग हुई है इसी पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने 2021 में, जिसकी श्री मदारी साहबा ने अभी फिर दोबारा ट्वीट करके उसको शेयर किया है, तो किसी ने कहा कि ये उन असातिज़ा की शेलिंग पे है जो कि आपके दौर में हुई है। अब आ जाए जी, आपने बड़े ज़बरदस्त बात की है। मैं 1 मिलियन मार्च में अमेरिका में शामिल हुआ लुई फारग खान का। फारग खान जो है जब आए थे तो ये देखें कि जी अमेरिका के अंदर इतने बड़े मार्चेस होते हैं, उनके अंदर प्री रेक्विजिट्स क्या हैं। उनकी कंडीशन ये है कि पहली बात यह है कि आप छुट्टी के दिन करेंगे, कोई पब्लिक लाइफ, कोई बाजार, कोई मार्केट, कोई जगह डिस्टर्ब नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में उस तरह होते ही नहीं होते, मुझे उससे अभी कोई गर्ज नहीं। इराक के खिलाफ मिलियन मार्च हुआ है, महीना पहले फारग खान का मार्च भी बताया गया था कि इजाजत लेके और बताया फलां रूट से आएगा, रूट बताना पड़ता है और फिर पूरी पब्लिक को फैसिलिटेट करना पड़ता है। मैराथन हो तो भी उसे बताया जाता है कि इस, और पूरा महीना एडवर्टाइज किया जाता है कि इस जीटी रोड के इस हिस्से से पीटीआई का जुलूस गुजरेगा और आपने दूसरे हिस्से को यूज करना, उसको 2 वे ट्रैफिक करेंगे। अगर कभी अबल तो ऐसा होता नहीं है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे बगैर किसी वजह के आप सड़क रोक के आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट को डिस्टर्ब करें। हाँ, आप सड़क के किनारे खड़े हो जाएं, जैसे पीटीआई वाले जाते हैं, वो नवाज शरीफ के खिलाफ भी करते हैं। नवाज शरीफ वाले गए हैं, उन्होंने जमामा के घर के खिलाफ भी किया है प्रोटेस्ट, तो वो एक फासले पे खड़े होकर दूर खड़े हो जाते हैं अपने बैन उठा के। आया ये प्रैक्टिस पाकिस्तान के अंदर पिछले 70 साल से है। दूसरी बात यह है कि आरिफ अमीद भट्टी साहब ने कहा है कि 1981 के अंदर से इलेक्शन मैनेज होने का या इलेक्शन करने की तरकीब जो है वो वजूद में आई। मैं थोड़ी करेक्शन करना चाहता हूं, यह हकीकत ही है और कभी मैं उनसे अकेले में बैठ कर उनको सारी बात अपनी तफसील से बयान करूंगा। ये 7 जनवरी 1951 में आई। अगर वो गलती से कोई 51 कहना चाहते हैं तो फिर मैं मान जाऊंगा। ये पाकिस्तान के अंदर बेशुमार चीजें जिसका ना कसूरवार इमरान खान है, ना कसूरवार नवाज शरीफ साहब है, ना कसूरवार बेनजीर भुट्टो साहब थी, ना कोई और है। ये पाकिस्तान कैसे चल रहा है? मैंने आपको उसे एडमायर किया था कि मैंने कहा था आपने एक स्टैंड लिया है, जस्ट स्टैंड लिया है। ये जो चीजें हो रही है जो आप लोगों के खिलाफ हो रही है, किसी खिलाफ हो रही है, इनकी भी इसके लिए किसी को कोई स्पेस नहीं मिलती। बाकी आप वायलेंट जब प्रोटेस्ट करेंगे, इमरान खान साहब को क्राइसिस क्या है? सेनेटर सर जवाब देना चाह रहे हैं सर, वो जो आपने सवाल उठाया उसका सेनेटर साहब जवाब देना चाह रहे हैं। 3 भाई एक फिक्र ले ले 3-4 जी सेनेटर साहब। सर पिछले 3.5 साल में हमारी हुकूमत रह गई है और 3.5 साल में 4 दफ़ा कम अज़ कम अपोजिशन की जमातें आई। बिलाल भुट्टो जरदारी आए, फजलुर रहमान आए, मरियम सारे आए, और इवन के डी चौक के ऊपर राना सनाउल्लाह ने कंटेनर इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया। आपको याद है हमने कभी एक दफ़ा कभी कोई शेलिंग की हो, कोई रबर बुलेट घरों में रेड्स की हो? नहीं, हादसा वाली तो खैर वायलेंस और क्रिएट हो गया था। उन्होंने कहा था कि हम अंदर घुस के असेंबली में रखी असेंबली के जाके वो अपना गल पकड़ेंगे, उनकी गिरबान पकड़ेंगे। दैट वाज समथिंग वेयर दे वर गोइंग टुवर्ड्स इनसाइड असेंबली। उस वक्त रिएक्शन आया था। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टीज को दूसरी बात यह कि दुनिया में जो कैंपेन्स चलती हैं वो सारी इतवार के दिन चलती हैं। मतलब जो फार्मर्स ने, किसानों ने इंडिया में किया था 4 महीने के लिए, वो इतवार के दिन किया था। आज वो सिद्धू को उन्होंने कत्ल कर दिया, वो जो इनका हेड, उसका जवाब है इतवार वाले दिन करने आते कत्ल। 4 महीने वहां पे खड़ा, किसी ने रोका नहीं था उसको। दुनिया में प्रोटेस्ट, अभी जब ट्रंप प्रोटेस्ट करने के लिए आया था वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने, तो वो इतवार वाले दिन आया था। वो सारे के सारे, जब प्रोटेस्ट करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है, आप दिन नहीं चुना करते, आप प्रोटेस्ट के लिए सिट इन रहते हैं, आप वहां पुरअमन करते हैं और गवर्नमेंट स्पेसेस देती है कि ये लोगों का राइट है बड़ा, नहीं फलाने दिन आओगे, इतने टाइम के लिए आओगे, फलानी स्टेटमेंट क्यों दिए। जब हमने H8 H9 की दरखास्त दी थी तो दरखास्त अप्रूव क्यों नहीं की? दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और हम फिर दरखास्त देंगे, हम कल परसों फिर दरखास्त देंगे। आप इससे क्या फायदा होगा? वो जो आपको पेंशन, देखिए हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक राइट है वो तो अप्रूवल तो मांगनी है डीसी से। अगर वो नहीं देता तो आर्टिकल 12 जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके तहत हम दोबारा आके
बैठेंगे। हैविंग सेड दैट, डी चौक ये नहीं है जहां पे हम आए थे। दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं कि डी चौक इमरान खान वहां से गुजर गए थे। डॉक्टर साहब वहां पे डी चौक पे नहीं इमरान खान। फ्रस्ट्रेशन का लेवल आपको याद है, आप भी वहां पे कर रहे थे, कोई भी नहीं आया। फ्रस्ट्रेशन का लेवल आपको याद है वर्कर्स का? मैं तो लाख मैंने खान साहब को जाके मैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप उस जगह पे नहीं आए, वरना जितने लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, अगले कंटेनर के बाद फौज वहां पे सामने खड़ी थी और जो उस वक्त लोगों का माइंडसेट था, हमें एक बहुत बड़ा क्लैश नजर आ रहा था। मैंने खान साहब का मैं ये आपकी विजडम को सलाम है। लोग तो कहते थे आप कॉल ऑफ करके चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह सर आपने ये फैसला किया, ना तो यहां पे जो हो सकता था ये हमारी सोच वो इमेजिन भी नहीं कर सकती। यानी कि 4-5 हजार लोग और उसके अगेंस्ट 50 एफसी के लोग खड़े थे, एंड द काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो हो रही थी, थैंक गॉड ही जस्ट वेंट अवे। मेहरबानी करे इस तरह फैसला मत कर, आना तो हमने है ही है, जिस ना सलाउल्लाह रोक सकता ना कोई सकता, बट लेट इट बी पीसफुल वन। सब तो फिर इमरान खान बुज़दिल था कि नहीं गया डी चौक की तरफ, या अक्लमंद था कि नहीं गया? क्विकली, अच्छा चले ब्रेक को जल्दी नहीं है, वैसे ये भी एक इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब मुझे पूछे उठाते हैं आफ्टर द ब्रेक। जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, चूंकि अब जो मैं सवाल पूछने लगा उसका ताल्लुक कानून से भी है, उसका ताल्लुक सियासत से भी है। तो इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि बुज़दिल हैं, लोग नहीं थे इसलिए नहीं गए डी चौक पे। अब ये लग रहा है कि अगर चले जाते तो फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की कंटेम्प्ट की चीज़ के अंदर फंस जाते। तो अच्छा किया उन्होंने, बुरा किया? अक्लमंद थे ये बुज़दिल थे? देखिए 2-3 चीज़ें मैं बड़ी कैटेगरिकल कहता हूँ कि इमरान खान तो बिल्कुल बुज़दिल नहीं है। जो इमरान खान की जो क्वालिटी है जिसका मैं मुतरिफ हूँ, हमेशा उसका एतराफ़ करता हूँ और कई दफ़ा कर चुका हूँ, और आज से नहीं दहाइयों से कर रहा हूँ, सालों से कर रहा हूँ, महीनों से कर रहा हूँ। इवन मेरे उनके बारे उनकी पॉलिटिक्स के बारे में कितनी मर्जी रिजर्वेशन हो, लेकिन 26 मई को उनका वापस जाना वो सिर्फ एक ही वजह से थी कि उनका लॉन्ग मार्च जो था उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चला था। बाकी ज़ेबे दास्तान है, बाकी हाशिया आ रही है। हर पार्टी को हक पहुंच तो करना चाहिए उन्होंने नहीं, लेकिन अगर डी चौक में चले जाते तो अफसर और साफ तो कंटेम्प्ट की पिटीशन लेके गए थे उनके खिलाफ। दूसरा बात नहीं, बिल्कुल जनरल तो कंटेम्प्ट की पिटीशन लेके गए जाते उनको वो अगर वहां बंदे होते तो इमरान खान सब चले जाते। ये 400 बंदे जो होते हैं उसके साथ नहीं होते। देखो 2014 में जो आए डी चौक के ऊपर, कहां पे इनको रोका गया? तो इसका क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में थ्रेटन किया गया कंटेम्प्ट का, और 14 अगस्त 2014 को चले और 16 अगस्त 2014 की सुबह को पहुंचे। कौन सी जगह रुकावट? जबकि उन्होंने वादा खिलाफी की कि मैं डी चौक नहीं जाऊंगा, चौधरी निसार वजीर दाखिला के साथ। और देखें उसके बाद यह कि एक और बात भी देख लें, यहाँ सेनेटर साहब बैठे हैं और उनकी सारी ओपिनियन का एहतराम करते हुए, उनकी सारी पॉलिसी का एहतराम करते हुए मैं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूं, कोई ग्रज जो मेरा है या नहीं है उसको लेकर करते हुए, ये कभी भी अब नहीं लॉन्ग मार्च निकाल सकते। पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती कि आपने ये कोई मैकेनिकल चीज नहीं है। ये बड़ी मुश्किल से इलेक्शन मैंने भी इमरान खान साहब को 2002 का इलेक्शन सिंगल हैंडेडली मैनेज किया है। ये आपको इन्फ्लेट करना पड़ता है, आपको एक हाइप क्रिएट करनी पड़ती है, फिर इलेक्शन के करीब जाके आपको बेस्ट करना पड़ता है। अच्छा, उनकी पहले दिन से जो जलसे जुलूस की थी मेरे नजदीक फॉल्टी उनका नहीं था गेम प्लान, और उन्हें अपने सारी इतनी पॉपुलैरिटी को जो उनको क्रिएट हुई थी उसको मैसअप कर दिया इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब हिमसेल्फ इज टू बी ब्लेम। फैसले जो थे मेरा नहीं ख्याल किसी मौके पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के नतीजे में अक्लमंदी की मुशावरत थी। मेरे बड़े भाई दिले नदा हफीजुल्लाह नियाज़ी, आखिर इस दर्द की दुआ क्या है? उनकी गुजारिश में अर्ज है कि मैंने 81 में धांधली का लफ्ज़ नहीं कहा था, वरना मैं ज़रूर उनके कहने पे अपनी इस्लाह करता। मेरा मतलब था नून लीग का जन्म 2081 में हुआ जब ज़ियाउल हक ने उन्हें फिनांस मिनिस्टर बनाया। नहीं हुआ था ना 85 में फंक्शन लीग बनी थी। सिर्फ माफ कर दे, सिर्फ माफी के साथ वो गुजारिश है। उससे पहले वो तरीके इस्तकलाल में थे, मैं उस पर नहीं जाता। 81 में उन्हें मनाया गया, 85 में गैर जमाती इलेक्शन हुए। सबसे पहले उन्होंने छुरा जोबा जुनेजो को, मेरे भाई के दिले नदा खुश हो जाए। दूसरी बात, इमरान खान ने जिस कदर रुकावटों के बाद लोग गए थे, मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत खौफनाक है। मेरे भाई नियाज़ी साहब कहेंगे तो मैं अपनी इस्लाह करूंगा। जो लोग तारीख को मसक करते हैं वो हमेशा नुकसान उठाते हैं। नून लीग के लोगों ने बंदे जत्थे भेजे थे जिनमें से 3-4 लोगों ने निकलना था, सलामती के इदारों पर कुछ गड़बड़ करनी थी। उसके बाद अल्लाह माफ़ करे इस मुल्क की तारीख स्याह तरीन बन जाना था।
मेरे ख्याल में खान साहब ने बैठते या ना बैठते लेकिन खून रेजी से उस दिन से पाकिस्तान को बचा लिया। ये पाकिस्तान की अवाम और फौज के लिए अच्छा है, क्योंकि फौज कभी अपनी अवाम पे फायरिंग नहीं करती। अब आगे क्या होगा सेनेटर अब्बास, बहुत क्विकली से जी 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 सेनेटर साहब, अगर इमरान खान के मौजूदा एडवाइजर रहे, बनी गाला में हुकूमत तैयारियां कर रही है, उनके खिलाफ एक गद्दारी का मुकदमा चाहती है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की जाना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ क्वेश्चन। हुकूमत ने बहुत कुछ सोचा हुआ है, आपको 4-5 दिनों 10 दिनों में चीजें नजर आ जाएंगी। ये खौफनाक हद तक जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने मौजूदा एडवाइजर चेंज ना किए तो सियासी नुकसान उठाएंगे। जी जनाब, मैं तो समझता हूँ रूल ऑफ लॉ की जीत हुई है। खान साहब पेशावर हाई कोर्ट गए थे प्रोटेक्टिव बेल के लिए, अनलाइक उन लोगों के जिनके घरों में आके जमानतें दी गई थी। मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनको जमानतें शाम को घरों में आके दी गई, खान साहब खुद प्रोटेक्टिव बेल के लिए गए, तो परसों खान साहब बनी गाला आ जाएंगे। अब जहां तक आ रहे गद्दारी के मुकदमे की जो ड्रामा चल रहा है कि काबीना ने सिफारिश शुरू कर दी है, एक दफा ट्राई करके देख, लग पता जाएगा कि इमरान खान कितना एक मकबूल आदमी है। इनको अंदाजा नहीं है किसके साथ खेल रहे हैं। और खान साहब बात गलत कौन सी कर रहे हैं कि जिस तरह यूक्रेन ने अपनी एक दफा एटमी तनसीबात जाने दी थी कि ईयू के लिए कि मैं ईयू में जाना चाह रहा हूं, तो रशिया ने क्या किया? आज एग्जैक्टली वही कि अमेरिका के कहने के तहत आप अमेरिका इंडिया के साथ सेटलमेंट करेंगे, आप इजराइल का सेटलमेंट करेंगे, कल आपकी न्यूक्लियर तनसीबात ऑटोमेटिकली रोल बैक हो जाएंगी और एक दिन आएगा इंडिया आराम से आपको चढ़ के आ जाएगा, तो मुल्क तबाह नहीं होगा। इस स्टेटमेंट के ऊपर अगर आप उसके साथ गद्दारी कर रहे हो, बी माय गेस्ट, बट ऐसा रहना नहीं, ऐसा होना नहीं। जी क्विकली नियाज़ी साहब, वक्त खत्म हो चुका है, क्विकली, वेरी क्विकली। अच्छा डॉक्टर साहब नियाज़ी साहब को थोड़ा सा मुस्कुरा दे, मेरे दिल नादा हैं। मैं थोड़ा सा नहीं, मैं ज्यादा से मुस्कुराता हूँ। नहीं, सिर्फ 2 क्विक बातें। पहली बात तो यह है कि भट्टी साहब की सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन 81 से लेके और 90 तक चाहे सांगा मांगा हुआ है, चाहे ये मिडनाइट जैकल ऑपरेशन हुए हैं, चाहे फंक्शनल लीग बनी है, चाहे नवाज शरीफ साहब को सियासत में लॉन्च किया गया है या इमरान खान साहब को लॉन्च किया गया है। इसमें उनको पता है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान मोहरे तो हो सकते थे, वो कुल नहीं थे इस सारे सिस्टम में। 2018 का इलेक्शन इमरान खान ने रिग नहीं किया, जो छांगा मांगा नवाज शरीफ ने नहीं किया। ठीक है, हम क्यों अपने आप को किसी गलतफहमी में डालते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जी कि ये पॉपुलैरिटी को या उसके बाद इशू नहीं, इशू ये है कि पॉलिटिक्स को जिस तरीके से आप लेके जाना चाह रहे थे उसमें अब बहुत ज्यादा जो है जिस एग्जेजरेशंस है, इसमें बड़ी एग्जैजरेशंस हैं। वक्त हमारा खत्म हो गया। इमरान खान ने अपने टीवी इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल इसी तरह से रही तो उसकी इम्प्लिकेशंस के नतीजे में बहुत ख़तरनाक इम्प्लिकेशन निकल सकती हैं। उस पर जो वावेला मचाया गया वो नादानी और बचपने के अलावा कुछ भी नहीं। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।